गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th आपका चैप्टर 1 रियल नंबर हमने कल इंट्रोड्यूस किया था. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट Euclid division lemma. As all of you know, Euclid division lemma, Euclid is a name of scientist. Division, it is talking about the division concept, and lemma is a step by step process. So we can say that Euclid has find a step by step process to divide. It is very useful in finding HCF of numbers. Let's see first of all what is the statement for Euclid division lemma. It is a very easy concept. We can understand if A and B are two positive integers, then they must satisfy the condition A equal to BQ plus R, where R lies between 0 and B. इट मीन्स यदि हमारे पास दो इंटीजर a एंड b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, और हम a को डिवाइड करते हैं विद हेल्प ऑफ b, इट मीन्स b इज डिविजर एंड a इज डिविडेंट. b इज डिविजर एंड a इज डिविडेंट. Here q will be the quotient and r is the remainder. We can see this process with help of given example. As we divide a number a, that is dividend, by b, then quotient comes q, and dividing by b, a remainder r is remained. So meaning of all the three variables should be clear. A is dividend, b is divisor, q is quotient एंड r इज रिमाइंडर. और r कभी भी जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, और कब कहाँ तक उसकी वैल्यू लाई कर सकती है, b तक, यानी जीरो और b के बीच में उसकी वैल्यू होगी. b से कभी भी r हमारा बड़ा नहीं होगा. इट इज़ द मेन कंसेप्ट. ये है आपका Euclid लेमा डिवीज़न लेमा. लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग that Euclid division lemma is very useful in finding the HCF of two number. As we take a equal to 45 and b equal to 6. Simplification of Euclid division lemma can be shown that 6 7 is 42, it is 7 and remainder is 3. 7 is quotient and 3 is remainder. We can write it how? We can write it 6 into 7, that is 42, plus 3. So 45 equal to 6 into 7 plus 3. 3 comes in place of remainder. So that is the main thing. We can write 45 in form of BQ plus R. We can take another example in which we will find HCF of 125 and 45. As you are familiar with the process, 45 to the 90. Here remain will be 5 3, that is 35. How can you write it? You can write 125 equal to 45 into 2 plus 35. That is B divisor into Q quotient plus r रिमाइंडर. अगेन 35 के साथ हम किसे लेंगे, 45 को. 35 से डिवाइड करेंगे 45 को. 35 1 जा 35 एंड 10 विल बी रिमेंड. सो यू कैन राइट इट 45 इक्वल टू 35 1 जा 35 प्लस 10. अगेन with 10 you can divide 35. 10 3 ja 35, 10 3 the 30, 5 is remained. Divide 5. We can write it 35 equal to 10 into 3 plus 5. Again 5 से आप डिवाइड कीजिए 2 को. 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0. सो यू कैन राइट 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0.
बाय दिस प्रोसेस जो आपका फाइनल डिविज़र आता है इन लास्ट स्टेप डेट इज इट्स HCF. हियर आर 4 स्टेप्स 1 2 3 4. जो आपका लास्ट रिमाइंडर है 0 है, तब उस कंडीशन में हम डिविज़र को चेक करेंगे. डिविज़र है हमारा 5, तो HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 5. क्लियर? तो A इक्वल टू BQ प्लस R इक्वल डिवीज़न लेमा जो सिंपल डिवीज़न कंसेप्ट है उसकी हेल्प से आप HCF फाइंड कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, now we can move to the next process. इक्वल डिवीज़न लेमा जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज का है. लेट्स गो थ्रू. शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर. दोबारा से रीड आउट कीजिए. एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है. ऑड इंटीजर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 किस फॉर्म में कहना चाहता है? 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. जब आप इसे डिस्कस करेंगे तो आपको दोबारा से इक्वल डिवीजन लेमा का याद रहेगा. A इक्वल टू BQ प्लस R. तो हमने लेट कर लिया है. लेट क्या लेट किया है हमने? A इक्वल टू BQ प्लस R. अगर आप इसे दोबारा देखते हैं BQ यानी B इक्वल टू 6 बाय इक्वल डिवीजन लेमा हम कह सकते हैं R. कैसे आप निकालेंगे? चलिए पहले लिख लेते हैं. A इक्वल टू BQ प्लस R. यहाँ पर R विल लाई बिटवीन 0 to 6. R विल लाई बिटवीन 0 to 6 क्योंकि B से हमेशा R छोटा होता है. तो आपकी R की वैल्यू हो सकती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. पॉसिबल वैल्यू ऑफ R मे बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 वेयर R इक्वल टू 0. सबसे पहले आप पुट कर रहे हैं R इक्वल टू 0. रखिए. A इक्वल टू B की जगह हम रख देंगे 6q प्लस 0. 6q प्लस 0 इक्वल टू 6q. अगेन आप R इक्वल टू 1 पुट कीजिए. देखिए 6q आपका इवन होगा क्योंकि जब भी आप 6 का टेबल पढ़ेंगे 6 के मल्टीपल्स आएंगे. दिस विल बी इवन. R इक्वल टू 1 पुट कीजिए. 6q प्लस 1. जब भी हम इवन नंबर में 1 प्लस करते हैं वी गेट ए ऑड 1. तो इसका मतलब 6q प्लस 1 विल बी ए ऑड नंबर. अगेन आप R इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं. R इक्वल टू 3 पुट कर सकते हैं. 6q प्लस 2, 6q प्लस 3. तो आपका इवन नंबर जनरेट होगा. अगेन ऑड जनरेट होगा. इसी तरीके से आप 4 रख सकते हैं. R इक्वल टू 4, 6q प्लस 4 और आप रख सकते हैं R इक्वल टू 5. ये आपकी स्क्रीन पे शायद नहीं आ रहा. R इक्वल टू 5, A इक्वल टू 6q प्लस 5. ये भी आपका ऑड हो जाएगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर in form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 will be some integer of odd type. कैसा होगा ये? odd type का इंटीजर होगा. क्लियर? चलिए लास्ट में लिख देते हैं. यानी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 will be odd integer. डन. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. इट इज़ ए सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे आपको दिया गया है एन आर्मी कैंप ऑफ 616 members is to march behind army band of 32 members in a parade. The group is to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they march? जब हम 6th-7th क्लास में थे पढ़ाया जाता था मैक्सिमम नंबर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम HCF फाइंड आउट करते हैं. सेम इन द गिवन क्वेश्चन आपको 32 और 616 का HCF फाइंड आउट करना है. ओके, बाय यूजिंग द इक्वल डिवीजन लेमा यू कैन इजीली फाइंड 32 डिवाइड बाय 616. 32 1 जा 32, 29 रिमेंड. 6 नीचे लाइए. 32 9 जा हम कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी 288.
it will be 288, remain number 8. अगेन आप लेके आइए 8 के साथ में, कैसे लिख सकते हैं 616 को 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर 8, 8 के साथ फिर से 32 को डिवाइड कीजिए, 8 4 जा 32, कैसे लिखेंगे इसे, आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो 32 इक्वल टू 82 8 इंटू 4 प्लस 0, तो HCF क्या हो जाएगा 616 प्लस 32 का जो लास्ट डिविज़र होता है, लास्ट डिविज़र इज 8, सो HCF ऑफ द गिवन नंबर विल बी 8। ऐसे ही आप अदर क्वेश्चंस में दिए गए HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी कैन मार्च विल बी 8। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा, to show the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। सबसे पहले आप जान लीजिए, आपको याद रखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। गिवन क्वेश्चन में बी क्यू प्लस आर, बी क्यू वी कैन सी डेट b विल बी टेकन एज 3 और r हमेशा 0 और b के बीच में होता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 1 2, r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2। चलिए शुरू करते हैं। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू b की जगह आप 3 पुट कर लीजिए, डेट इज 3q प्लस आर। हियर वैल्यू ऑफ r विल बी रिटर्न एज 0 1 2, तो आप रखते चले जाइए। फर्स्ट वी विल राइट r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q प्लस 0, a इक्वल टू 3q प्लस 0। स्क्वायर की बात की है यहाँ पे, तो a का स्क्वायर कीजिए, 3q का स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। a स्क्वायर हमें 3m की फॉर्म में लाना है, इसलिए 9q स्क्वायर में से आप 3 बाहर ले लीजिए कॉमन एंड इट विल बिकम 3q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर को आप कुछ भी लेट कर लीजिए, वी टेक इट एज 3q स्क्वायर इक्वल टू k1। चलिए अब r का दूसरा वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, डेट इज r इक्वल टू 1। जब हम r का दूसरा वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका होल स्क्वायर, देन इट विल बिकम a स्क्वायर 3q स्क्वायर डेट इज 9q स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूले से हमने इसे ओपन कर लिया, डेट इज 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब फिर से हमें 3m प्लस 1 या 3m का कोई फॉर्म चाहिए, तो इनमें से भी हम 3 को कॉमन ले लेंगे। देन a स्क्वायर इक्वल टू, वी विल राइट इट 3 कॉमन लीजिए एंड इट विल बिकम 3q स्क्वायर, सॉरी 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 3q 2q प्लस 1। देखिए ये आपका आ गया 3 और ये जो आपका बना है डेट इज m ले लीजिए, k2 ले लीजिए, वॉट एवर यू वांट, तो ये हो गया आपका 3k2 प्लस 1। तो आपका यहाँ पे आया था a स्क्वायर 3k1, फिर अगली बार आया a स्क्वायर 3k2 प्लस 1 की फॉर्म में। आप चाहें तो k1 k2 की जगह m1 m2 भी ले सकते हैं। अब हम r इक्वल टू 2 पुट करेंगे सेम, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे फिर से 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे गिवन नंबर 4 आया है, लेट सी दिस, हमें प्लस 1 की फॉर्म में लाना है, इसलिए इस 4 को हमने 3 प्लस 1 में ब्रेकअप कर लिया। तो ये आपका 9q स्क्वायर प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3 में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 का मल्टीपल इस बार हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3 1 जा 3 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। तो अब आपका 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये पूरा का पूरा k3 बन गया, तो आपका a स्क्वायर इक्वल टू आया 3k3 प्लस 1, a स्क्वायर आपका आया 3k3 प्लस 1। सो बाय दिस वे वी कैन प्रूव द गिवन क्वेश्चन। क्लियर? वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is either in form of 3m or 3m plus 1। I think आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वन।
for the exam prospect.